5 साल से एक रिश्ते में ऐसी दरार आई थी जिसकी वजह से दोनों के दोनों एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाते हुए दिखाई दिए गए। यहाँ पर एक बच्ची को दिखाई दिया गया जहाँ पर कि वो बच्ची अपनी मम्मा के बारे में पूछती है, लेकिन उसके पापा उसकी मम्मा के बारे में उसे नहीं बताते हैं। लेकिन जहाँ उसकी मम्मा सीता मैया को मानती थी, असल में उस सीता मैया के बारे में ज़रूर उस बच्ची के पिता ने उसे बताया है। हम यहाँ पर और किसी शो की नहीं बल्कि स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो इमली की बातचीत कर रहे हैं। असल में आप सभी ने देखा होगा कि इस शो में किस तरीके से 5 साल का लीप आया। 5 साल पहले जहां इमली प्रेग्नेंट थी, इमली की डिलीवरी हुई थी, तो उस दौरान इमली को इसी बात का पता चला था कि असल में इमली का जो बच्चा है वो पैदा होते ही मर गया। लेकिन इस बात से आज तक इमली अनजान है कि असल में इमली ने जिस बच्ची को जन्म दिया था वो बच्ची तो अथर्व राणा के साथ है और आज भी वो अथर्व के साथ है। लेकिन गोवा के समर कैंप में इमली और उस बच्चे की, जिसका कि नाम है कैरी, उन दोनों की मुलाकात हो चुकी है और कैरी यहाँ पर इमली को बहुत अच्छा मानती है, यहाँ तक कि प्रिंसेस मम्मा भी कहकर पुकारती है। अब ऐसे में यहाँ पर अथर्व राणा जब राणा हाउस में आते हैं तो अथर्व राणा इमली पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमली ने कैरी का किडनैप किया है। हालांकि ये बात सच नहीं होती है, अथर्व को एक गलतफहमी हो जाती है। लेकिन इसी के बाद शो में आप सभी को ये देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर इमली और अथर्व एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि इमली अथर्व को यही कहते हुए नजर आती है कि 5 साल पहले भी अथर्व ने किसी और की वजह से इमली को छोड़ दिया और आज भी अथर्व राणा किसी और की वजह से इमली को अकेला छोड़ रहे हैं। जहां पर कि अथर्व का कहना ये होता है कि जो भी कुछ हुआ अथर्व और इमली के बीच में, उन सभी का कारण खुद इमली थी। 5 साल पहले अगर इमली अथर्व के साथ आ जाती तो शायद से कोई तीसरा इन दोनों के रिश्ते में अपनी जगह ही ना बना पाता। अब ऐसे में इन दोनों के बीच में जहां आर्ग्यूमेंट होती है तो उसी दौरान देविका इन दोनों के पास कुछ पेपर्स लेकर पहुंच जाती है और वो पेपर्स और किसी चीज के नहीं बल्कि डिवोर्स पेपर्स होते हैं। जहां पर कि देविका ये कहती है अथर्व और इमली को कि असल में जब दोनों एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं तो दोनों एक दूसरे को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते हैं, दोनों एक दूसरे से अपने रिश्ते को ही क्यों नहीं खत्म कर लेते हैं। अब ऐसे में जहां देविका ये कहती है तो अथर्व और इमली काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं इस बात को सुनकर। देखना असल में ये दिलचस्प होगा कि देविका जो डिवोर्स पेपर लेकर आई है, क्या सच में अथर्व और इमली उन पर साइन करेंगे या फिर ये देविका की कोई चाल है अथर्व और इमली को मिलवाने के लिए। आप सभी को क्या लगता है कमेंट कर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो वहीं इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।